नमस्ते भाइयों। मैं ब्रह्मदत्त आप लोगों के सामने आज हम अपने लाइफ से संबंध में कुछ बातें रखेंगे कि आखिर में हम एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते और अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद किस तरीके से प्रताड़ित किए गए और किस तरीके से हरेसमेंट किया गया पुलिस द्वारा, ससुरालिया द्वारा, और अंत में मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा और कानूनी क्षेत्र में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आज हम इसी संबंध में आज बात करेंगे और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को झूठा फंसाया गया है, किसी महिला कानून में या किसी मुकदमा में झूठा फंसाया गया है, तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि उसका सामना करें, और क्योंकि उसी से आप अपना परिवार बचा सकते हैं। कोई गलत तरीके से अनैतिक ऐसा कृत्य ना करें जो आपकी जान जोखिम में आए, आपका परिवार फंसे। तो इसलिए ज़रूरी था कि मैं अपना ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों को पता चले कि आखिर में एक इंजीनियर को, एक मैकेनिकल इंजीनियर को जो अच्छी खासी पोजीशन पर था, अच्छी खासी जॉब थी, उसको इस वकालत के क्षेत्र में क्यों आना पड़ा और उसको एक पुरुषों के लिए और परिवारों के लिए इस मुहिम को क्यों बनाना पड़ा। तो मैं स्टार्ट करता हूं अब, और आप लोग कमेंट ज़रूर करें हमारी वीडियो पर, और जो लोग संपर्क करना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर 79063000। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेरा जो मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सअप नंबर है, वो 7906300632 है। उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। परेशान ना हो, हरेश ना हो, और सच के साथ लड़ें, आपको सफलता मिलेगी। होपलेस होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कुछ होता है तो आपका परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मेरी फिर से आप लोगों से विनती है कि आप लोग ईमानदारी से, निष्पक्षता से अपनी बात रखें, और मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं कि आखिर में ऐसी क्या वजह रही कि जिसके वजह से मुझे इंजीनियरिंग का कैरियर पड़ा। हाँ, नमस्ते भाइयों। मैं ब्रह्मदत्त, और मेरा जो मूल निवास है, मैं आचलदा औरैया का रहने वाला हूँ, एक गांव का लड़का हूँ। मैंने अपनी जो बीटेक है वो हिंदुस्तान कॉलेज फॉर मथुरा से की है। 2009 में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ, और 2011 में 24 जून 2011 को मेरी शादी हो गई। आगरा की एक लड़की, कौशलपुर एक जगह पड़ती है, आगरा में भगवान टैकेज के पास, दीवानी कचहरी के पास में है, वहाँ से मेरी शादी हुई। और शादी के कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1.5-2 महीने बाद यही लीगल प्रेशर बनाता गया कि सारी गांव की प्रॉपर्टी बेच बाच हो आके। इन सब चीज़ों को मैंने स्वीकार नहीं किया, तो जहाँ जहाँ मैं जॉब करने गया वहाँ से पुलिस से टॉर्चर कराया गया। मेरा एक कार का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की गई, पेट में बच्चे को मारने की कोशिश की गई। फिर किसी तरीके से समझा बुझा के मैंने ये सारी चीज़ें अपने फेवर में की। तो मेरे साले ने मेरी वाइफ को एक सिम निकाल के दी, क्योंकि मैंने उससे बोला हुआ था कि मैं गुजरात में रहता हूँ, रोमिंग लगती है, मुझे एक सिम दे दो निकाल के, जिससे कि रोमिंग से बचा जा सके। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो कहानी क्या रचेगा। तो इन लोगों ने एक साजिशन कहानी रच के उल्टे सीधे मैसेज करके इन्होंने महिला थाने में शिकायत दे दी। तो मुझे ये चीज़ पता भी नहीं चल पाई कि आखिर में हुआ क्या है। इस तरीके से इन्होंने 2013 में मेरे ऊपर दहेज के केस लगाए। वो समझौता हो के हम लोग आ गए, गलतियाँ पकड़ी गई उसकी। उसके बाद हम लोग 4 साल रहे। ये बात हमारे सास को ना गुजरी, और जब भी दरवाजे पे जाते हमेशा बेइज्जत करना, कभी पुलिस से परेशान करवाना। जहाँ जहाँ जॉब करने गए वहाँ पुलिस से परेशान कराया गया। मेरे इंजीनियरिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए, कहीं कोई मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैंने फिर यही देखा कि आगरा प्रोजेक्ट आया हुआ है, आगरा वाटर को सप्लाई प्रोजेक्ट था, उसमें किसी तरीके से जॉब लोकल में ही, जब ये लोकल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने प्रॉपर्टी नहीं बेची, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे हाथ में नहीं थी, क्योंकि फादर थे उस टाइम पे।
उसके बाद में सारी चीज़ें हुई तो मेरा 7-8 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट कराया गया आगरा में। फिर मुझे कहीं कोई जॉब नहीं मिली, मैंने बिजनेस स्टार्ट किए, जो पैसा था मैंने वो पैसा लगाया, वो भी मेरे नहीं चलने दिए। अंततः मेरे फादर जो है वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में काफ़ी सारी उनकी प्रॉपर्टी फंस गई। हम लोगों ने किसी तरीके से नोटबंदी के टाइम पे वो प्रॉपर्टी ढूंढने के बाद में सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाया हम भाइयों ने मिलके। अपनी सिस्टर की शादी तय कर दी, छोटी सिस्टर थी मेरे से। सिस्टर की शादी तय करने के 14 दिन पहले ही मेरे खिलाफ में शिकायत दी जाने लगी और हमारे यहाँ की जो लोकल की जो पुलिस है वो मुझे काफ़ी सताने लगी, काफ़ी परेशान करने लगी। उनकी लोकल की जो पुलिस है वो भी मुझे परेशान करने लगी। अंततः यही हुआ कि हमारी सिस्टर की शादी के दिन, बारात वाले दिन मंडप में हमारे यहाँ की लोकल की पूरी गाड़ी आ जाती है, पुलिस की गाड़ी आ जाती है। हमें टॉर्चर किया जाता है, हमें परेशान किया जाता है। उस दिन मैं सुसाइड करने वाला था, मैंने फांसी का फंदा लगा लिया होता है। घर में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो किसी ने हमसे बोला कि नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो और इस तरीके की हरकतें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो हो रहा है वो तो होना ही है। किसी तरीके से मैंने वो शादी निपटाई। शादी निपटाने के बाद में मेरे ऊपर और इलीगल प्रेशर बनाया गया। मैंने फिर आखिरी में यही सोचा, यही डिसीजन लिया कि किसी भी तरीके से अब, क्योंकि तो जॉब करने दे रहे हैं और ना कहीं सेटल होने दे रहे हैं और इनका ड्रामा हमेशा से ही चलता रहा, क्यों ना हम कानून का सहारा ले लें। हमने फिर अपनी और उस टाइम पे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और आज भी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बस माता रानी की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से सब होता चला जा रहा है धीरे धीरे करके। उसके बाद मैंने कानून की किताबें पढ़ी, मेहनत की, खुद के लिए सक्षम हुए, आप लोगों के लिए सक्षम हुए। मैंने कानून को अपना कैरियर बनाया और जल्दी आँखों में भी काफ़ी समस्या आई। पढ़ने के साथ साथ मेरे ऊपर दहेज का केस किया गया था, 498A की FIR दर्ज कराई गई थी, डोमेस्टिक वायलेंस कराए गए थे, IT एक्ट का मुकदमा, 420C का मुकदमा, ऐसे अनगिनत बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारी शिकायतें मेरे खिलाफ में दी जाने लगी। लेकिन माता रानी की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। तो दहेज का जो मैटर है, 498A का मैटर है, उसमें पुलिस ने दो मृत गवाहों के बयान लिख दिए, तो वो उनको उल्टा ही पड़ गया। 125 CRPC के तहत में मजिस्ट्रेट ने गलत आदेश पारित कर दिया। उस पर वारंटिंग थी, उसमें जो हमारी वाइफ जिसने हमारे खिलाफ में झूठे मुकदमे किए थे उसको भी नोटिस हो गया है। घरेलू हिंसा का मुकदमा एक खारिज हो गया है। बच्चों की कस्टडी मैंने ले ली है, दोनों की, 2 बच्चे हैं मेरे, एक 8 साल का है, एक 6 साल का है। दोनों बच्चों को मैं शुरू से ही पाल रहा हूँ। लगभग जिस दिन से वो बच्चे थोड़े से समझदार हुए, थोड़ा सा हाथ बटा लेते हैं घर में मेरा। और बाकी ये है कि दोनों बच्चों की कस्टडी मैंने जीत ली है। दोनों की कस्टडी मुझे न्यायालय से मिल गई है, उसी के न्यायालय से मिली। और जब भी मैं आगरा जाता हूँ तो मेरे ऊपर हमला कराने की कोशिश की जाती है, मेरी जान जोखिम में रहती है। लेकिन मैंने पुलिस से बहुत सहयोग मांगा, लेकिन पुलिस ने मुझे कोई सहयोग नहीं दिया। ना तो हमारे औरैया ज़िले की पुलिस ने कोई सहयोग दिया और ना आगरा ज़िले की पुलिस ने सहयोग दिया। इसलिए मैंने स्वतः ही अपनी जांच की, स्वतः ही मैंने अपने एविडेंस कलेक्ट किए और आखिरी में यही सोचा कि क्यों ना हम आगरा में ही बैठने लगें और आगरा में ही अपनी इस न्याय की लड़ाई को लड़ें। और आप लोगों के लिए मेरे पास में काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग संपर्क में रहते हैं और मैं हर किसी की कोशिश करता हूँ कि उनकी मदद की जाए। वो लोग मेरी मदद करते हैं। अब मेरा जो काम रहता है उसका वो मुझे पैसे देते हैं। और एक मुहिम बना दी है मैं ना तो किसी NGO का पार्ट हूँ और ना ही मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और ना ही मैं किसी तरीके से, मैं व्यक्तिगत लड़ाइयों में विश्वास करता हूँ कि जो कोर्ट थाना कोर्ट कचहरी में जो मैटर चल रहे हैं, हम उसी में पुरुषों को बचा सकते हैं, परिवारों को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी इंजीनियरिंग का पूरा करियर डिस्ट्रॉ कर दिया गया। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं काम किया और अंततः यही हुआ कि मुझे टॉर्चर कराया गया, परेशान कराया गया। उसके बाद जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हाथ में पैसे नहीं बचे, तो मेरे पास में सिर्फ कानून के अलावा कोई, क्योंकि 2 ही चीज़ें हो सकती थी, या तो पैसे दे लो या फिर कानून पढ़ लो। तो मैंने कानून को हथियार बनाया और आज अपनी सच की लड़ाई में आप लोगों के सामने है। इसीलिए मैंने ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग, जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों की फैमिली परेशान है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन जितना कर सकता हूँ उतना कर ही रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है,
हिम्मत नहीं हारनी है, परेशान नहीं होना है, आत्महत्या नहीं करनी है। मैं मानता हूँ इस बात को कि ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती है चीज़ें कि लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए बेटर यही है कि सच्चाई के साथ लड़ो, ईमानदारी के साथ लड़ो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसकी अंतरात्मा और भगवान बैठा है, देख रहा है। न्याय देर में होता है लेकिन न्याय होता है। अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ते रहो, अपनी बात करते रहो, और आप लोग जो भी सहयोग करना चाहें वो लोग हमसे सहयोग कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। हम आगरा में हम आपको मिलते रहेंगे। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7906300632, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यही नंबर हमारे सारे UPI पे भी है, चाहे वो पेटीएम हो, फ़ोनपे हो या गूगल पे हो, कोई भी नंबर हो इस पर। और आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम इस लड़ाई के लिए, इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। पुरुषों के लिए, परिवारों को बचाने के लिए आगे तक लड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है। और ये जो ज़िंदगी है, मेरी दूसरी लाइफ है, दूसरा कैरियर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही हम इसको साकार करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए